व्हाट्सअप बच्चों, बेटा द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो बेटा, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ एक्सर्प्ट है। इसमें एक्चुअली वो सीन डिस्क्राइब किया है उन्होंने व्हेन ही वाज टेकिंग ओथ एज द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला बेटा उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ गांधी और अफ्रीकन नेशनल पार्टी जो थी उसके मेंबर भी थे वो। 10 मई 1994 को उन्होंने ओथ ली एज द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट 3 decades ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंट इन जेल बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका के अंदर, वो उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर रहे थे। एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर इक्वल राइट्स फॉर हिज पीपल। हिज पीपल मीन्स जो अफ्रीका के ओरिजिनल पीपल थे। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि व्हेन ही वाज गोइंग टू स्वर्न इन एज द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो जो मन में चल रहा था, वो सब उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है इस कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, एमसीक्यू के लिए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा मटेरियल है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ द नेम्स ऑफ द पीपल हु अपेयर एट डिफरेंट जंक्चर ऑफ द स्टोरी। दूसरा, कुछ डेट्स हैं वो भी याद कर लेना। Before moving further to the actual speech of Nelson Mandela, let's discuss a little bit about the introduction. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries of white rule, ठीक है बेटा, यानी जो एंग्लो बोअर वॉर हुई थी, यानी इंग्लैंड के बीच में और बोअर रिपब्लिक जो साउथ अफ्रीका का था और एक ऑरेंज रिपब्लिक था, उनके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर की थी, इंग्लैंड ने वॉर की थी। ठीक है, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये जो उनकी पार्टी थी, इट वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इसलिए क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन इवन द नॉन वाइट पीपल डिड हैव देयर राइट टू वोट। ठीक है, उनको अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिला था, जो मंडेला ने आगे बताया, नेल्सन मंडेला ने आगे बताया भी है। ठीक है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी पॉलिटिकली फ्रीडम मिली थी उनको। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 मई 1994 को प्रेटोरिया के जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, एम्फी थिएटर था, उसके अंदर हुई थी। अब ये जो बिल्डिंग है ना बेटा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नेल्सन मंडेला ने बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये वाइट सुप्रीमेसी का एक सिंबॉलिक फिगर था। ठीक है, बट आज से ये एक डेमोक्रेटिक एसोसिएशन इसकी बन गई है। ठीक है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोर देन 140 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, लीडर्स आए थे, जिन्होंने विटनेस किया नेल्सन मंडेला की ओथ सेरेमनी को। ठीक है बच्चों, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द अपोजिशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन, ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सॉरी, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो उन्होंने सेलिब्रेट किया काफ़ी सारा, हर कलर के लोग थे। एक्चुअली हमें ये कलर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ब्लैक वाइट वर्ड, ये डेरोगेटरी वर्ड्स, इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, स्पेशली ब्लैक। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब यहाँ से मेन हमारा कंटेक्स्ट शुरू होता है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में की जो मॉर्निंग थी, जो शुरुआत हुई है, बड़ी ब्राइट, बड़ी क्लियर हुई है। 10th में 1994 का था ये टाइम, माइंड यू। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration.
अब बेटा ये इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी पीछे डिस्कस करी थी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साउथ अफ्रीका से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक तरीके से साउथ अफ्रीका को आइसोलेट कर दिया था वर्ल्ड ने। आपको पता होगा, जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें पता होगा कि 1992 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका क्रिकेट वर्ल्ड में भी नहीं थी, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। तो ये बता रहे हैं मंडेला कि इतने सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग फर्स्ट टाइम एक जगह पर यहाँ पर साउथ अफ्रीका में इकट्ठे हुए हैं, मतलब साउथ अफ्रीका के सोइल पे ये पहली बार आए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नॉट ओनली द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका बट फॉर द ह्यूमैनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये लोग यहाँ क्यों आए थे? दे केम देयर टू शो देयर सोलिडेरिटी विद द साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है बच्चों, पहले जो होता था अपार्टाइड वाली पॉलिसी, अब वो नहीं होती, इसके लिए वो सारे यहाँ पर अब आए हैं। ठीक है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ये प्लेस बताया है कहाँ पर हुई थी सेरेमनी, ये आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइड ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। अब बेटा मेटाफर है यहाँ पर, अगर पोएटिक डिवाइस सॉरी लिटरेरी डिवाइस पूछे तो यहाँ पर मेटाफर है। इट वॉज द साइड ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब उसने रेनबो से कंपेयर किया बिकॉज देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कलर के अलग अलग रेस के लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो उसने उसको नेल्सन मंडेला ने उसको रेनबो से कंपेयर किया। ठीक है। अच्छा हाँ, नेल्सन मंडेला के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ बेटा आपको। नेल्सन मंडेला इज one of the most prominent persons in the world who have won so many prizes in the sense इंडिया का, इवन नोबेल प्राइज तो इन्हें मिला ही है पीस के लिए, उसके अलावा हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है भारत रत्न, वो भी इनको मिला हुआ है 1990 में। ठीक है। और इवन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है निशान पाकिस्तान, वो भी इनको मिला हुआ है 1992 में। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के आए थे और वो साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट के लिए आए थे। ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। इट मीन्स देयर वर 3 presidents, 1 नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं जो दूसरे हैं उनका नाम है थाबो ओम्बेकी, वो बाद में लेंगे। इसके बाद जो ओथ है सबसे पहले लेते हैं मिस्टर डी क्लर्क। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सबसे पहले किसने ली थी ओथ? सबसे पहले किसने ली थी? मिस्टर डी क्लर्क, जो कौन थे? जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर है सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके ऊपर थाबो एम्बेकी जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है उनसे ऊपर, और उनसे ऊपर नेल्सन मंडेला जो मेन प्रेसिडेंट है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले किसने ओथ ली थी? मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद थाबो एम्बेकी वो सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब उनका जब टर्न आया तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि मेरे लिए अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कंट्री के पीपल इन द सेंस एवरी सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, एवरी सिटीजन विल गेट हिज ड्यू शेयर ऑफ रिस्पेक्ट, हिज और हर ड्यू शेयर ऑफ डिग्निटी। ठीक है बच्चों, सबको इक्वल देखा जाएगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन कलर, सेक्स, लैंग्वेज, किसी भी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब नाउ दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स विच ही सेड दैट डे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। न्यू बोर्न लिबर्टी यानी नई नई लिबर्टी मिली है, बिकॉज दे हैव बीन ओप्रेस्ड फॉर द लास्ट 3 centuries आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब बच्चों ह्यूमन डिजास्टर क्यों कहा है? 2 तरह के डिजास्टर्स होते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि इनकी जो भी सफरिंग्स थी
फॉर द पीपल ऑफ फॉर द ओरिजिनल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हु वर नॉन वाइट, उनकी प्रॉब्लम जो थी, उनके लिए जो डिजास्टर था, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, यानी जो कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था उनकी वजह से इनकी सारी इश्यूज थी. ठीक है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग. मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो अब ऐसी सोसाइटी बनेगी हमारी कि पूरा वर्ल्ड देखेगा और प्राउड करेगा, भाई वाह, या ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है, पर बहुत बढ़िया. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉ यानी क्रिमिनल, हमें क्रिमिनल माना जाता था कुछ साल पहले तक, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. और हम लोग आज इतना बड़ा हमें काम मिला, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हमें पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को अपनी सोइल पर वेलकम करने का प्रिविलेज मिला है. ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि बाकी की कंट्रीज ने अपने पॉलिटिकल रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ डिस्कनेक्ट कर रखे थे. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब वो कह रहे हैं कि ये जो जीत मिली है किस चीज़ की जीत है, ये जस्टिस की जीत है, न्याय की जीत है, शांति की जीत है, और ह्यूमन डिग्निटी, यानी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी नो inferior or superior human beings, everybody must be treated equally. We have at last achieved our political emancipation. ये मैंने बात करी थी आपसे, political emancipation यानी political freedom, एक तरीके से जो पहले उनको नहीं थी वो अब मिल गई है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. ये कुछ उन्होंने अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स बताई हैं, पुवर्टी है, डेप्रीवेशन है, सफरिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो करेंगे अब हम सबको हटा देंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. अब वो बोलते हैं कि इसके बाद कभी भी कोई कंट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं देखेगी जैसा हमारे यहाँ के लोगों ने फेस किया है. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. ठीक है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि अब यहाँ पर जो सन जो है वो यहाँ पर राइज होगा, अब वो कभी सेट नहीं होगा. इतना ज़बरदस्त अचीवमेंट हमारी होगी. ठीक है, हम सबके फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपनी कंट्री को वर्ल्ड में बेस्ट बनाएंगे इक्वालिटी के पर्पज से. ठीक है बच्चों. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब बेटा आपने देखा होगा हमारी जो रिपब्लिक डे की परेड होती है तो कैसे एयर शो होता है, उसके अंदर कैसे जेट होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, मिलिट्री के जो ट्रूप्स होते हैं कैसे अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं. तो ऐसे ही उनके हेलीकॉप्टर्स ऊपर जो थे वो निकल रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, वेयर द ओथ टेकिंग सेरेमनी, द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज गोइंग ऑन. इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. अब उन्होंने बताया ये हमारे जो ये एयर शो जो हो रहा है, हमारे जो ये एयरक्राफ्ट निकल रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे कि कितना एक्यूरेसी है, कितना पावरफुल है, बल्कि ये शो कर रहे हैं कि हमारी मिलिट्री बिलीव करती है डेमोक्रेसी के लिए लॉयल्टी में, यानी हमारी मिलिट्री का फुल जो सपोर्ट है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए है. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और ऐसी गवर्नमेंट जो एक्चुअल में फ्रीली और फेयरली इलेक्ट होकर आई है, जिसमें कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, जिसमें कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वेयर एवरीबडी गोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स हैं जिनके चेस्ट पर मेडल्स लगे हुए हैं. ठीक है, उनके यहाँ रिबन्स लगे हुए हैं उनकी अचीवमेंट्स के. तो वो कह रहे हैं आज मुझे ये सैल्यूट कर रहे हैं, आज की डेट में मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ का सबसे बड़ा एक तरीके से हेड हूँ, कंट्री का हेड हूँ.
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब वो कह रहे कुछ साल पहले तक ना ये मुझे सैल्यूट तो क्या करते, अरेस्ट कर लेते. ठीक है बेटा, क्योंकि उनकी लॉयलिटी फिर कब होती, किसकी तरफ होती, जो इनकी वाइट गवर्नमेंट है. आज उनकी लॉयलिटी किसके लिए है, जो उनकी फेयरली और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है. फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black red. अब शेवरो क्या है, शेवरन क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, वी शेप का पैटर्न बनाते हुए ऐसे जेट जो थे वो फ्लाई कर रहे थे, और वो सारे जेट से उनके अलग अलग कलर का स्मोक निकल रहा था. कैसा कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. अब ये कौन से कलर्स हैं, जो साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कलर्स. ठीक है. द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स. अब बेटा क्या है, ये सीन इंपॉर्टेंट समझने वाला है. उस दिन वहां पर दो नेशनल एंथम गाए गए. एक नेशनल एंथम जो कि वाइट लोग गाते हुए आ रहे थे, दूसरा नेशनल एंथम जो ब्लैक से जो रेवोल्यूशनरीज थे वो गाते हुए आ रहे थे. अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे. ठीक है. और दोनों ही एक दूसरे के जो नेशनल एंथम था, दे यूज टू हैव अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स ईच अदर्स नेशनल एंथम. बट आज दोनों गा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं. वो कह रहा है कि अब जो हम दोनों गाएंगे आज, अभी एक दूसरे को वर्ड्स याद नहीं होंगे लेकिन बाद में हो जाएंगे. तो पहला है कोसाई साइकेलेल ए अफ्रीका, यानी अफ्रीका की तारीफ करते हुए लॉन्ग लिव अफ्रीका के लिए जो वाइट वाले गाते थे ये वो है. एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टैम, और ब्लैक्स ने कौन सा गाया, डी स्टैम, जो उनका पुराना चलता हुआ आ रहा था. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम एंड दे वर डिस्पाइज, दे वंस डिस्पाइज यानी एक दूसरे से हेट करते थे, डिस्पाइज यानी हेट करते थे, हैड अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड. पर आज दोनों ही गा रहे हैं. अभी वर्ड्स याद नहीं होंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन I was overwhelmed with a sense of history. अब वो overwhelmed क्यों है, ये क्वेश्चन भी है important, because there was a sense of history कि इतना struggle किया है. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. यानी वो बोलते हैं कि जब फर्स्ट डिकेड में, यानी 1901 से 1910 के बीच में जो इनका अग्रीमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ, जो वाइट पीपल थे उन्होंने अपने ही कंट्री के जो ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर एक तरीके से रूल करने के लिए सिस्टम बना लिया, और कंप्लीटली ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें डार्क स्किन पीपल वर कंप्लीटली डोमिनेटेड. यू मस्ट हैव रेड इन योर हिस्ट्री बुक्स इन क्लास 10 दैट इवन गांधी जी fought back against this racial system in South Africa. When Gandhi ji used to live in South Africa, तब उन्होंने भी इनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया था यहाँ पर. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. यानी उन्होंने जो सिस्टम चलाया था वो इस वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बड़ा, यानी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट, इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट पूरी हिस्ट्री में किसी सोसाइटी में नहीं हुआ जैसा यहाँ पर अफ्रीका के अंदर नॉन वाइट्स के साथ हुआ. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as the men, that system had been overturned. अब वो कह रहे हैं कि अब जो लास्ट डिकेड आ गया है 20th century का और मेरा खुद का 8th डिकेड चल रहा है लाइफ का, अब जाके ये सिस्टम चेंज हुआ है. और किससे रिप्लेस हुआ है, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. सबके लिए एक जैसा. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब वो बता रहे हैं कि ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, वो याद कर रहे हैं उन सब लोगों को who had sacrificed their life to witness this day. ये दिन देखने के लिए जब सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे. बट those people could not survive because उनके लाइफ टाइम में
ये चीज़ नहीं हो सकी, तो आज उनको याद कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त 1947 को वी गॉट फ्रीडम, बट उससे पहले देर हैड बीन सो मेनी मार्टायर्स आवर कंट्री हैज सीन, जिन्होंने कभी सिर्फ सपना देखा था फ्रीडम का, और वो कभी फ्रीडम देख नहीं पाए। हम आज भी उन्हें याद करते हैं। ऐसे ही नेल्सन मंडेला ने भी उन लोगों को याद किया हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर दिस कोज। ठीक है, I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वो कह रहा है कि उन सब का एक टोटलिटी मेरे अंदर है, जो मैं अब ये काम करने के लिए आगे आया हूँ और जिसके लिए वो सब लोग लड़ाई कर रहे थे। That long and noble line ended and now began again with me. वो कह रहे हैं कि अब वो लाइन ख़त्म हो गई है, जिन्होंने सारा स्ट्रगल किया था तो वो चीज़ अचीव कर ली है, लेकिन अब मेरे से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। वो क्या शुरू हो रहा है, वो क्या टारगेट शुरू हो रहा है कि हम सबको अब इक्वल राइट्स मिलेंगे, कोई पुवर्टी वगैरह कुछ नहीं हुई कंट्री के अंदर। ठीक है, आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो लोग यहाँ पर नहीं ये देखने के लिए कि उनके जितने उन्होंने सेक्रीफाइस किए, जितना उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर दुख वगैरह झेले थे, वो किस लिए, आज का दिन ये देखने के लिए, ये इक्वालिटी देखने के लिए। बट वो आज सब अवेलेबल नहीं है। बट ये जो अचीवमेंट मिली है ये मेरी अकेले की नहीं, ये उन सब की है, इसके पीछे उन सब की स्ट्रगल है। ठीक है बच्चों, द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड created a deep lasting wound in my country and my people. जो वो कलर डिस्क्रिमिनेशन था ना, उसका जो इफेक्ट हुआ इनके ऊपर बहुत बुरा हुआ। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. वो कहना कि it will take really so many years to come out of that dark period. कहना टाइम लगेगा अभी इक्वालिटी का स्टेटस आने में। But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos. अब ये उन सब लोगों के नाम याद कर रहे हैं जिन्होंने अफ्रीका की इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया। ठीक है, बट दोज पीपल हु आर नो मोर टू विटनेस दिस डे, टू विटनेस दिस रिमार्केबल अचीवमेंट। द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रैम फिशर्स, मतलब ये सब लोग आज नहीं है। द रॉबर्ट सोबोक्वीज ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आर टाइम यानी जो उनके टाइम में थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। वो करें इतने ज़बरदस्त लोग, इतने करेज वाले लोग, इतना नॉलेज वाले लोग, इतने जनरसिटी वाले लोग आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। वो कह रहे इतना ज़्यादा जब किसी को प्रेशराइज करते हो ना, किसी को एक्सप्लॉइट करते हो, तो उसका कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा ऊपर आके नहीं करता है। ठीक है, अब वो बता रहे हैं माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। बेटा आप लोगों ने सुना होगा साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो डायमंड के लिए जानी जाती है, मिनरल्स मिलते हैं, डायमंड्स बेसिकली मिलते हैं। ठीक है, देयर हैव बीन सो मेनी मूवीज इन हॉलीवुड एज वेल इन विच दिस डायमंड इंडस्ट्री हैज़ बीन शोन विद इट्स डार्कर साइड। क्योंकि जो डायमंड इंडस्ट्री है ना बेटा, इसमें भी इन जो नॉन वाइट पीपल थे इनका बहुत बुरी तरीके से यूज़ होता था। एक मूवी है ब्लड डायमंड करके, लियोनार्डो डिकैप्रियो हीरो है उसमें, उसके अंदर दिखाया है कि कैसे इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं, बॉन्डेड लेबर वाले। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। मंडेला कहते हैं मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, डायमंड्स हैं, लेकिन हमारी कंट्री की असली जो वेल्थ है वो क्या है, वो हमारे लोग। बेटा हर किसी कंट्री के लिए होता है, कंट्री आपकी कितनी ही प्रोग्रेस क्यों ना कर ले, जब तक आपके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स नहीं है, आपके लिए अपनी ड्यूटीज़ की फीलिंग्स नहीं है, तो आप अपनी कंट्री को कभी भी आगे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं।
इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. बेटा कॉमरेड होता है जो किसी स्ट्रगल में हमारा साथी होता है, किसी लड़ाई में हमारा साथी होता है, उसको कॉमरेड बोलते हैं. ठीक है, जो कभी भी साथ ना छोड़े, वो कॉमरेड है. तो ये बोल रहे हैं कि हमारे कॉमरेड्स ने जो स्ट्रगल देखी है, उनकी स्ट्रगल से मैं सीखा हूँ करेज का असली मीनिंग. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा है लोगों ने कैसे अपने कॉज के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. पिटते रहे लेकिन कभी भी अपने कॉज से अलग नहीं हुए. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा उन्होंने ऑपरेशन को फेस किया है लेकिन कभी भी वो टूटे नहीं. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ ओवर इट. इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं करेज यानी ब्रेवरी का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं हो किससे और आप ब्रेव हो. नहीं, ब्रेवरी असली वो कहलाती है, करेज असली वो कहलाती है जब आपको कोई डर हो और आप उस डर पर जीत पा लें. ठीक है, मैं किसी सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड नहीं कर रहा हूँ बट डर के आगे जीत वाली बात ये यहाँ पर बता रहे हैं. ठीक है, कि जो डर को जीत लेता है, जो डर को ओवरकम कर लेता है, अपने उस फियर को ओवरकम कर लेता है, वो असली करेजियस पर्सन है. ठीक है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. ब्रेव मैन वो नहीं है जो किसी से न डरे, जो जिसके अंदर डर की फीलिंग ना है. नहीं, ब्रेव वो है जो उस डर की फीलिंग को भी, उसके ऊपर भी विक्ट्री ले ले. ठीक है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे को उसकी कलर के स्किन के लिए या उसके बैकग्राउंड के लिए या उसके कास्ट के लिए, उसके रिलीजन के लिए हेट नहीं करता. वो हेट क्यों करता है? बिकॉज ही हैज़ बीन ट्रेन टू डू सो, ही हैज़ बीन गाइडेड टू डू सो. बचपन से ही सिखाया जाता है, जिसको हम प्रेजुडाइजेस बोलते हैं. यार ये चीज़ गलत है, ये गलत है, बचपन से सिखाया जा रहा है. तो ये कहते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि हेट जो है ना वो सिखाया जाता है, और जब हेट सिखा सकते हैं तो लव क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि लव तो एक्चुअल में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ईजी है. ठीक है, हेट से. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन. अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे इन्होंने एक बुरे आदमियों के अंदर भी एक हल्की सी अच्छाई की एक ग्लिम्स देखी थी. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे जेल में, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी. मुझे हल्की सी झलक दिखाई दी इन ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. यानी एक गार्ड की नज़र में उनको दिख गया कि यार गलत हो रहा है, इनको इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए. तो वो हल्की सी जो ग्लिमर थी ह्यूमैनिटी की, वो उन्होंने पकड़ ली. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. तो मुझे लगा कि नहीं यार, बंदे में कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई है. ठीक है, हर कोई कंप्लीटली बुरा नहीं है, हर कोई कंप्लीटली अच्छा नहीं है, सबके अंदर डार्क शेड्स हैं. ठीक है, मेन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. बहुत अच्छी लाइन है. किसी भी आदमी की अच्छाई जो है आप उसको कंप्लीटली नहीं दबा सकते, कंप्लीटली बुझा नहीं सकते. आप दबा सकते हो, कंप्लीटली बुझा नहीं सकते. इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड कंप्लीटली. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. अब यहाँ पर एक बात बताने जा रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमारी ट्विन ऑब्लिगेशन होती है. हर आदमी के सामने दो जिम्मेदारी होती है, दो ऑब्लिगेशन होती है, जो दो उसकी ड्यूटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक क्या है? एक है उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, इन सब के लिए. ठीक है, और एक होती है अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि सिविल ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक आदमी, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू फुलफिल बोथ द ड्यूटीज टुगेदर. आपने देखा होगा बेटा, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन लोगों ने अपनी फैमिलीज के लिए कभी सोचा? नहीं सोचा. ऑल दे थॉट अबाउट देयर ओन पीपल, ऑल दे थॉट अबाउट द फ्रीडम फॉर देयर ओन पीपल. सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने लगे. इसीलिए इन सब का फैमिली से के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
वो कभी पूरी नहीं हुई। ठीक है बच्चों, तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई अपने देश के, अपने समाज के लड़ने जा रहा है तो फैमिली के लिए ऑब्लिगेशंस इट्स रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर तो ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight. Twilight होता है शेडो के अंदर, अंधेरा में, मतलब कंप्लीट लाइट में नहीं, कंप्लीट डार्क में नहीं, अंधेरे टाइप में। एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसे छुप के रहना पड़ता है। यानी साउथ अफ्रीका के अंदर जो आदमी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पीपल के लिए काम करने जा रहा है, उसको छुप के रहना पड़ता है। वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकता। ठीक है, उसे जंगलों में एज अ मंक रहना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब वो बता रहे हैं कि बचपन से ही मेरे दिल में नहीं था कि मेरे को आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, मुझे आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। बचपन तो बहुत अच्छा था। आई फाउंड that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब मुझे कैसे प्रिवेंट किया गया इन सब चीज़ों से, अपनी ड्यूटी अपनी फैमिली के लिए ये ना फुलफिल करने से, अब ये आप बताएंगे आगे। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। वो कह रहे हैं बचपन से ही मुझे ये नहीं था कि मुझे फ्रीडम लेनी है, मैं आज़ादी के लड़ूंगा। आई वॉज बोर्न फ्री। बचपन में तो मैं फ्री था, फ्री इन एवरी वे। अब ये अपनी कम्युनिटी की बात करें, जहाँ ये अपने विलेज की बात करें जहाँ ये रहते थे, वहाँ ये फ्री थे। एज अ चाइल्ड क्या चाहिए, खाने को मिल जाए, घूमने फिरने को मिल जाए, बस जब तक अपनी अपनी जो ट्राइब है उसकी सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ तब तक देर इज़ नो इशू। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार। ये मेज यानी वो कौन होता है ना, भुट्टा, उसके लिए कह रहे हैं, उसको रोस्ट कर सकते हैं, खा सकते थे इजीली, हर चीज़ कर सकता था मैं बचपन में। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बुल के ऊपर बैठ के मजे से आराम से घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने फादर की बात मान रहा हूँ, जब तक मैं अपनी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको ब्रेक नहीं कर रहा, तब तक सब कुछ ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इन इल्यूजन। जब मुझे पता चला बड़ा हो गया कि जो मेरी वो बचपन वाली फ्रीडम थी, इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन यानी ये वहम था, भ्रम था। वेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। जब एज अ यंगस्टर उनको पता लगा कि फ्रीडम नहीं है भैया, आप जिस कंट्री में रह रहे हो यहाँ पर आपको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तब जो हंगर थी वो ग्रो हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। अब पहले वो सिर्फ जब एज अ स्टूडेंट वो क्या चाहते थे, अपने को फ्रीडम मिलनी चाहिए। कैसी फ्रीडम? द ट्रांजिटरी फ्रीडम। ट्रांजिटरी यानी मोमेंटरी, जो परमानेंट ना हो। कैसी थी वो, क्या फ्रीडम चाहते थे? बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर रहे, कोई मना करने वाला ना हो। रीड वट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ मर्जी जाऊँ, जो मर्जी पढ़ूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। अब जब वो जोहानिसबर्ग में पहुंचते हैं, तब उनको मेन जो उनकी हंगर थी वो शुरू होती है फ्रीडम के लिए, कि मुझे अगर डिग्निटरी से रहना है, मेरे लोगों को अगर डिग्निटरी से रहना है, हम जो चाहे करें, जिससे मर्जी से शादी करें, फैमिली अपनी बढ़ाएं, कुछ ही करें, तो वो एकदम ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। अब यहाँ पर जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात करें ना, वो अपने लोगों की, अपने जैसे लोगों की, ठीक है, अफ्रीका के ओरिजिनल लोगों की बात कर रहे हैं। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। अब यहाँ पर वो सब वर्ड्स के थ्रू समझा रहे हैं कि मेरे जैसे,
जितने भी लोग थे उनमें से किसी के पास भी फ्रीडम नहीं है, और मैं सबकी फ्रीडम के लिए लड़ना चाहता हूँ, ठीक है. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, जब उनको उनके अंदर वो हंगर जागी जोहानिसबर्ग में. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. अब वहाँ से वो जो हंगर थी वो शुरू हो गई अपने लोगों के लिए. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. उस डिज़ायर की वजह से, उस डिग्निटी की विलिंगनेस के लिए, फॉर मी एंड फॉर ऑल द पीपल लाइक मी, वो मेरी लाइफ को उसने फिर एनिमेटेड बनाया, मतलब उसने क्रिएट किया जो भी चेंजेस आए लाइफ में. दैट ट्रांसफॉर्म्ड, अब वो चेंजेस क्या आए हैं, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. फ्राइटन यानी नॉर्मल लाइफ जीने वाला साधारण सा बंदा, और एकदम वो बोल्ड हो गया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. खुद एक वकील होते हुए भी फिर उनको बाद में एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया. वाई? बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर equal treatment. He was fighting for equal rights to his own people. That turned a family-loving husband into a man without a home. That forced a life-loving man to live like a monk. एक अच्छा खासा परिवार वाला आदमी घर से बेघर हो गया, एक अच्छा खासा एंजॉय करने वाला आदमी, और अब वो कैसी लाइफ जी रहा है? एज अ मंक, एक साधु की तरह जी रहा है. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. जो मुझे फ्रीडम मिलती थी मुझे उसमें भी अच्छा नहीं लगता था. जब तक सब मेरे जैसे सारे लोगों को एकदम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. अगर एक बंदे को फ्रीडम नहीं मिल रही मेरे जैसे को, मेरे लोगों में से किसी एक को, तो इसका मतलब किसी को नहीं मिल रही. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और जो मेरे सारे लोगों को जिस चेन ने बांध रखा है, मैं भी उससे बंधा हुआ हूँ. आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड. यहाँ उन्होंने बड़ी सही बात कही है. उन्होंने बोला है कि जो बंदा एक्सप्लॉइट करने वाला होता है ना, जो बंदा ओप्रेसर होता है, वो भी फ्री नहीं है, और जो ओप्रेस्ड है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो तो फ्री है ही नहीं. अब वो बंदा फ्री क्यों नहीं है जो अत्याचार कर रहा है? क्योंकि उसे भी, उसके दिल में भी कहीं ना कहीं डर है, उसके दिल में भी कहीं ना कहीं फियर है. आप याद करो, अपने फिल्मों में देखा होगा था कि ब्रिटिश ऑफिसर कैसे इंडियन से डर के भागते थे फ्रीडम फाइटर से, ठीक है, जो रेडिकल्स होते थे. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. जिस आदमी ने दूसरे आदमी की फ्रीडम उससे छीन ली है, तो वो खुद भी एक प्रिजनर हो गया. किस चीज़ का? हेट्रेड का. उसके दिल में नफरत है, और उस नफरत ने उसको इम्प्रिजन कर रखा है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. उसके दिमाग में बन गई है ये बात. वो हेट्रेड उसके दिमाग में आ चुकी है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्री हूँ. जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. ऐसे ही जैसे मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाए, तो भी मैं फ्री नहीं हूँ. द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जो अत्याचार कर रहा है और जो सह रहा है, दोनों से ही उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली गई है. ठीक है बच्चों. अब फ्रीडम के भी बहुत सारे मतलब होते हैं. अब हमारी कंट्री के अंदर फ्रीडम है, मान लो हमको फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स भी मिले हुए. फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि यार अपने घर का कूड़ा सामने वाले घर के आगे डाल दो कि यार हमारी तो फ्रीडम है, हम जो मर्जी करें. नहीं, फ्रीडम जब भी पॉसिबल हो सकती है जब आप दूसरे की फ्रीडम का भी ध्यान रखो. ठीक है. चलो बच्चों, अब इसके टेक्स्ट बुक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. टेक्स्ट बुक के तो सारे करने हैं, एनसीईआरटी के सारे करने हैं. व्हाट इज अपाटाइड? अपाटाइड बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन अपाटाइड होती है. ठीक है, कुछ लोग एपरसीड या एपरसाइड बोलते हैं. व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? अपाटाइड यानी मैंने जैसे आप बताया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना. ठीक है. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. देयर लाइफ वाज कम्प्लीटली ओवर पावर्ड. देयर लाइफ वाज कम्प्लीटली बर्डन बाई दीज नैरो प्रेजुडाइजेस.
वाई हैड द इंटरनेशनल लीडर्स गैदर्ड इन साउथ अफ्रीका, व्हाट डिड इट सिग्निफाई? वो सब इसलिए आए थे क्योंकि पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी जो फ्री और फेयर इलेक्शन से इलेक्ट होकर आई है. व्हाट डिड इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाई कि कैसे हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, और आज अफ्रीका के लोगों की एक तरीके से विक्ट्री हुई है रियल में. वट डिड मंडेला प्लेज व्हेन ही वाज सोन इन, कि भाई मैं अपने पीपल के लिए बहुत काम करूँगा, अपने लोगों के लिए काम करूँगा, इस इक्वालिटी को मेंटेन करके रखूँगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा ढंग से. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. ये वही लाइन है बेटा कि आज हमें एक्चुअल में अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिली है, क्योंकि हम सबके पास इक्वल राइट हैं, हमें इक्वालिटी मिल गई है, हमें कलर डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा मिल गया है, ये सब. Why does Mandela observe that the generals of the South African Defence Force and police would have arrested him not so many years ago? क्योंकि बेटा पहले वो लोग वाइट सुप्रीमेसी के जो जनरल थे वो थे, अब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आई है उसके जनरल हैं वो. ठीक है, तो दे आर सपोज टू रिस्पेक्ट दैट गवर्नमेंट. और पहले क्या था, पहले उनके लिए वो आउटलॉज थे, क्रिमिनल थे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लेते वो. वट ओवरवेलम्ड मंडेला ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन? क्या चीज़ ने ओवरवेलम किया? उन्होंने ये देखा कि आज हमें इक्वालिटी मिली है और हमारे लोगों ने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है. आज उस सब का जो रिजल्ट है वो ये हमारे सामने है. हुज सेक्रीफाइसेस डिड मंडेला टॉक्ड अबाउट एंड वाई? उन सब लोगों का वो नाम लिखें, आप याद कर लेना एक बारी कुछ नाम. क्यों? बिकॉज दिस फ्रीडम is not the result of only Mandela and some other people's hard work, some other people's sacrifices. It is the result of so many sacrifices of so many people of African origin. उन सब ने सेक्रीफाइस किया, तो इसलिए उनको याद करते हैं. What according to Mandela was the true wealth of his nation? मंडेला ने कहा है कि एक नेशन की ट्रू वेल्थ होती है वहाँ के लोग, अगर वो अच्छे हैं तो नेशन अपने आप अच्छा है. वट काइंड ऑफ लाइफ डिड मंडेला हैव एज ए चाइल्ड? बचपन में फ्रीडम थी, घूम फिर सकते थे, जो मर्जी खा पी सकते थे, रिवर में स्विमिंग कर सकते थे. ठीक है, तो अगर अपने फादर की और अपनी ट्राइब की, अपने सोसाइटी की बात मान रहे हैं तो कोई इशू नहीं है. व्हेन एंड वाई डिड मंडेला बिगिन टू फील द हंगर फॉर फ्रीडम? कब उन्हें लगा कि मुझे फ्रीडम लेनी ही है, अचीव करनी है एट एनी कॉस्ट? वो कब हुआ? व्हेन ही मूव टू जोहानिसबर्ग, और उन्होंने देखा कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है, और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करी. हाउ डिड द स्ट्रगल फॉर विनिंग फ्रीडम अफेक्ट मंडेलाज लाइफ? वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेरी लाइफ जो थी एक फैमिली वाली थी, एक सिंपल आदमी से मैं एक आउटलॉ बन गया, एक सिंपल अटॉर्नी से क्रिमिनल बन गया, एक पीस लविंग मैन से एकदम अगेंस्ट हो गया, एक सिंपल फन लविंग गाय से मैं एक मंक की तरह जीने लगा. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन. मेन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. इसको स्टेटमेंट को आपने पहले तो जस्टिफाई करना है कि हाँ भाई बिल्कुल अच्छा होता है, कोई आदमी कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, कोई कम्प्लीटली वाइट नहीं है. ब्लैक एंड वाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर कलर ऑफ स्किन, आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ कैरेक्टर दे डू पोजेस. अब यहाँ पर कोई कम्प्लीटली विलन नहीं है, कोई हीरो नहीं है, ग्रे शेड्स हैं. ये आप बताते हुए मंडेला का थोड़ा स्ट्रगल, वो वाला इंसिडेंट जब उन्होंने थोड़ी सी ग्लिम्स देखी थी तो उनको लगा कि अच्छाई को सिखाया जा सकता है जैसे बुराई सिखाई जा सकती है, और प्यार करना जो है वो ईजीली ज़्यादा हेट रेट से. राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला. इसमें आप बताओगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है, एज अ लीडर कैसे हैं, एज अ फ्रीडम स्ट्रगल जो उन्होंने करी वो कैसे किया, सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया कंट्री के लिए, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी हर चीज़ को लेकर, हर टॉपिक को लेकर, उनके आइडियाज़ कितने अच्छे हैं, ये आपने इसमें बताना है. ठीक है बच्चों, आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. We'll meet with some other chapter in the next session. Till then, bye.